हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेटर। टेंसेस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस टेंस की हेल्प से हम हिंदी सेंटेंसेस को इजीली किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी सेंटेंसेस से क्या पहचान है जिससे हम इस टेंस को पहचान सकते हैं। देखिए, अगर हमारे सेंटेंस के एंड में आ रहा हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहते होंगे, रहा होगा, इस तरीके के अगर वर्ड आ रहे हैं सेंटेंस के एंड में, तो समझ लीजिए कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनने वाला है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इस टेंस को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल्स हैं। देखिए, हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिए हैं, ही, शी, इट, यू, दे, दोस्त, सोहन, फ्रेंड्स। कोई भी सब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। हमें लगाना है उसके साथ विल, हैव, बीन। ठीक है, देखिए फ्यूचर टेंस है तो विल भी आएगा, परफेक्ट टेंस है तो हैव का लगना भी जरूरी है। अब कंटिन्यूअस टेंस है और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगाना ही है, इसलिए हम यहाँ बीन का यूज भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम विल, हैव, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ होगा जिससे पहले हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। बस इसमें एक एक्सेप्शन केस ये है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल, हैव, बीन का यूज करते हैं, लेकिन आई और वी को छोड़कर। आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल, हैव, बीन। बाकी सब रूल वही रहेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले सिंस या फॉर का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। मीनू 1 घंटे से नाच रही होगी। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस के एंड में आ रहा है रही होगी, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आप कहेंगे हम तो सीख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें टाइम दिया हुआ होता है, तो हमें इसमें टाइम दिया हुआ है 1 घंटे से। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहें कि मीनू नाच रही होगी, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हमने इसमें लगा दिया है टाइम कि मीनू 1 घंटे से नाच रही होगी, इसलिए ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मीनू। अब हमने देखा कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो एक्सेप्ट आई एंड वी, तो हमें लगाना है उसके साथ विल, हैव, बीन। विल, हैव, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वर्ब क्या है हमारा, डांस, और जिसमें लगा देंगे हम आईएनजी, तो ये हो जाएगा डांसिंग। ठीक है, अब हमारा टाइम पीरियड है 1 घंटे से। अब ये 1 घंटा कौन सा वाला है, इसमें पर्टिकुलर टाइम एक नहीं दिया हुआ है, इसलिए इससे पहले हम लगाएंगे फॉर। फॉर एन आवर। तो मीनू 1 घंटे से नाच रही होगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मीनू विल हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर। वे शाम से मैदान में हॉकी खेल रहे होंगे। अब देखिए सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें टाइम लगा दिया कि शाम से, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, दे, और हमें इसके साथ क्या लगाना है, विल हैव बीन। वर्ब है हमारी खेलना यानी कि प्ले, और जिसमें हम जोड़ेंगे आई एन जी, प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे, हॉकी, इन द ग्राउंड, मैदान में। और कब से खेल रहे होंगे, टाइम दिया हुआ है शाम से, तो इवनिंग हो या मॉर्निंग हो, उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं, तो सिंस इवनिंग। वे शाम से मैदान में हॉकी खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड सिंस इवनिंग। वह 2 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ा रही होगी। देखिए सेंटेंस के एंड में आ रहा है रही होगी, और एक टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष से, तो सेंटेंस हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारा सब्जेक्ट है शी के साथ हम लगाने वाले हैं विल हैव बीन, और हमारी वर्ब क्या है, पढ़ाना यानी कि टीच,
और इसकी फर्स्ट फॉर्म टीच ही रहेगी, जिसमें हम लगा देंगे आईएनजी। तो हो गया टीचिंग इन दिस स्कूल। और एक टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष से, इंडेफिनिट टाइम है, क्योंकि 2 इयर्स, कौन से वाले 2 इयर्स हैं ये हमें नहीं पता है, तो हम फॉर का हम यहाँ यूज करेंगे। शी विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 इयर्स। मंत्री जी 1 घंटे से भाषण दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? द मिनिस्टर विल हैव बीन, देखिए भाषण देना, भाषण देने के लिए हम लगाते हैं वर्ड डिलीवर, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। डिलीवरिंग स्पीच 1 घंटे से, फॉर एन आवर। मंत्री जी 1 घंटे से भाषण दे रहे होंगे। द मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर एन आवर। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, द फादर विल हैव बीन पढ़ना, रीड, और आईएनजी लगाया तो हमने हो गया रीडिंग द न्यूज़पेपर। कब से? 10 मिनट से। ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। मोनू 5 दिन से स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा मोनू, विल हैव बीन, स्कूल जाना, गो, और इसमें लगाया हमने आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, और क्या टाइम दिया हुआ है हमें? 5 दिन से। अब ये वीक के कौन से वाले 5 दिन है, इसमें पर्टिकुलरली एक नेम नहीं दिया हुआ है हमें डेज का, इसे हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 5 डेज। तो मोनू 5 दिन से स्कूल जा रहा होगा। मोनू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 डेज। ठीक है, तो ये थे एफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपने समराइज करते हैं हम रूल्स को, कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट है हमें लगाना है विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, एंड टाइम से पहले लगाना है हमें सिंस या फॉर। अगर हमारा एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है तो सिंस, और अगर टाइम कोई पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है तो हमें लगाना है फॉर। बस एक चीज इसमें अलग से हमें याद रखनी है, वो ये कि अगर हमारा सब्जेक्ट है आई या वी तो हमें उसके साथ लगाना है शैल हैव बीन। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में इस टेंस के क्या रूल्स हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि नेगेटिव है तो केवल नॉट का यूज करना है। तो हमें विल हैव बीन के साथ में नॉट का यूज करना है, तो इसका मतलब हमें सब्जेक्ट के साथ लगाना है विल नॉट हैव बीन। बाकी सब रूल वही रहने वाले हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, एंड पीरियड ऑफ टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज। इसी तरह से अगर आई और बी हमारे सब्जेक्ट हैं तो हम शैल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, एंड पीरियड ऑफ टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तुम शाम से पुस्तक नहीं पढ़ रही हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? यू विल नॉट हैव बीन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज हमें करना है। कैसे? विल नॉट हैव बीन। पढ़ना, रीड, आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग द बुक। टाइम दिया हुआ है हमें शाम से, और इवनिंग से पहले हम यूज करते हैं सिंस का, तो सिंस इवनिंग। तुम शाम से पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी। यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस इवनिंग। वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, ही विल नॉट हैव, और क्या लगाना है? बीन, विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। कब से? सुबह से, यानी कि सिंस का यूज करेंगे हम यहाँ पे मॉर्निंग से पहले, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा।
he will not have been playing since morning. इसी तरह से हम देखेंगे सीमा 10 बजे से नृत्य का अभ्यास नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीमा, और हमें क्या लगाना है इसके साथ? विल। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज भी करेंगे। विल नॉट हैव बीन, अभ्यास करना यानी कि प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे हम आई। द डांस कब से? 10 बजे से। अब देखिए इसमें पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है 10 बजे से, तो सिंस का यूज करें। सिंस 10 o'clock। तो सीमा 10 बजे से नृत्य का अभ्यास नहीं कर रही होगी। सीमा विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग द डांस सिंस 10 o'clock। वे 2 बजे से पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, दे will not have been, will not have been, याद करना learn, इसमें लगा देंगे हम ing, तो ये हो जाएगा learning the lesson। कब से? 2 बजे से। अब देखिए यहाँ भी एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है 2 बजे से, तो हम लगाएंगे since 2 o'clock। वे 2 बजे से पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे विल नॉट हैव बीन लर्निंग द लेसन सिंस 2 o'clock। चिड़िया सुबह से पेड़ों पर नहीं चहचहा रही होंगी। द बर्ड्स, सब्जेक्ट है हमारा बर्ड्स, और हमें लगाना है इसके साथ में विल नॉट हैव बीन। चहचहाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं चिर्प, और इसमें लगाया हमने ing, तो ये हो गया चिरपिंग ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चिड़िया सुबह से पेड़ों पर नहीं चहचहा रही होंगी। द बर्ड्स विल नॉट हैव बीन चिरपिंग ऑन द ट्रीज सिंस मॉर्निंग। तुम एक सप्ताह से ऑफिस नहीं जा रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन will not have been, जाना, को लगाया हमने ing, going to the office। कब से? एक सप्ताह से, for a week। You will not have been going to the office for a week। ठीक है, तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। बहुत सिंपल रूल थे कि हमें will not have been एंड shall not have been का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, और टाइम से पहले since या for। अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारा सब्जेक्ट जो हमने देखा कि कोई सा भी सब्जेक्ट है वेदर सिंगुलर और प्लूरल, तो हमें इसे लगाना है, होता है इसके साथ विल हैव बीन। अब लेकिन इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। बाकी सब रूल वही रहने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, पीरियड और टाइम से पहले सेंस या फॉर का यूज करेंगे, और सेंटेंस का एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो पहले हम शैल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाएंगे हम हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड टाइम पीरियड से पहले सिंस या फॉर का यूज, और सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। अब देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल। क्या बढ़ई 1 घंटे से कुर्सी की मरम्मत कर रहा होगा। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? बढ़ई, यानी कि द कारपेंटर।
कारपेंटर के साथ हमें यूज करना है विल हैव बीन का, तो पहले विल बाद में हैव बीन। ओके, तो विल द कारपेंटर हैव बीन, वर्ब है हमारी मरम्मत करना यानी रिपेयर, और इसमें लगाया हमने क्या, आईएनजी, रिपेयरिंग द चेयर, कब से, 1 घंटे से, फॉर एन आवर। तो क्या बढ़ई 1 घंटे से कुर्सी की मरम्मत कर रहा होगा, इसको हम कहेंगे विल द कारपेंटर हैव बीन रिपेयरिंग द चेयर फॉर एन आवर। क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा होगा, विल द चाइल्ड हैव बीन, रोना क्राई और आईएनजी लगाया तो हो गया क्राइंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, विल द चाइल्ड हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। क्या माली 1 माह से बाग की देखभाल कर रहा होगा, द गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे विल हैव बीन, तो पहले विल फिर सब्जेक्ट यानी द गार्डनर और उसके बाद लगाएंगे हम हैव बीन। ठीक है, तो विल द गार्डनर हैव बीन, देखभाल करना लुक आफ्टर, और आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ये लुकिंग आफ्टर द गार्डन, कब से, 1 माह से, यानी फॉर अ मंथ। क्या माली 1 माह से बाग की देखभाल कर रहा होगा, विल द गार्डनर हैव बीन लुकिंग आफ्टर द गार्डन फॉर अ मंथ। तुम पिछले 2 वर्ष से कहाँ रह रहे होगे, हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उसके बाद हम विल हैव बीन का यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू। तो वेयर, अब पहले विल फिर सब्जेक्ट, अब लगाएंगे हम हैव बीन। मेन वर्ब है हमारी रहना लिव, और इसमें लगाया हमने आईएनजी तो हो गया लिविंग, पिछले 2 वर्ष से फॉर द लास्ट 2 years। तुम पिछले 2 वर्ष से कहाँ रह रहे होगे, वेयर विल यू हैव, वेयर विल यू हैव बीन लिविंग फॉर द लास्ट 2 years। वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है इसमें, और नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो कैसे करना है, सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश यानी कि व्हाई। सब्जेक्ट है हमारा ही तो हमें लगाना है विल, अब लगाएंगे हम अपना सब्जेक्ट ही, अब यूज करना है हमें नॉट का, तो पहले नॉट फिर हैव बीन, व्हाई विल ही नॉट हैव बीन, खाना ईट, और लगाया इसमें आईएनजी, ईटिंग द फूड, कब से, 2 दिन से, फॉर 2 days। वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा होगा, व्हाई विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days। सुरेश 1 माह से क्या कर रहा होगा। अब देखिए अगर ये सेंटेंस क्या से शुरू होता तो हम व्हाट को हम पहले नहीं रखते, लेकिन अब ये क्या जो वर्ड है वो आ रहा है सेंटेंस के बीच में, तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश रखेंगे व्हाट, विल, अब रखेंगे अपना सब्जेक्ट, वो क्या है, सुरेश। ठीक है, अब रखेंगे इसके बाद हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव बीन, वर्ब है हमारी करना डू, लगाया हमने इसमें आईएनजी,
हो गया डूइंग, और टाइम क्या दिया हुआ है हमारा, 1 माह से, यानी फॉर। अब ये 1 मंथ कौन सा वाला है नहीं पता है कि जनवरी है या फेब्रुअरी है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नेम नहीं दे रखा है, तो फॉर अ मंथ। तो सुरेश 1 माह से क्या कर रहा होगा, व्हाट विल सुरेश हैव बीन डूइंग फॉर अ मंथ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे कि हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई सा भी है, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, तो हमें रखना है सबसे पहले विल रखना है, फिर अपना सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज। अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश रख देनी है। इसी तरीके से हम आई और वी के साथ भी करेंगे। अगर आई या वी में से कोई भी हमारा सब्जेक्ट है तो शेल हम पहले रखेंगे, फिर आई या वी, फिर अपना हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड टाइम पीरियड से पहले सिंस या फॉर का यूज करेंगे। आई होप आपको ये टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए